गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 1-2 में और पार्ट 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट डिस्कस किया है। जो लोग भी वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं एक बार उसको देख लेंगे। फिर ये चौथी पार्ट और आज का ये अंतिम पार्ट है चैप्टर, दोनों चैप्टर में आज ये फिनिश हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसके बाद कुछ काम आपको हम देंगे। हालांकि बाकी बचे हुए काम आपको PDF के फॉर्मेट में टेलीग्राम पे मिल भी जाएगा। तो हम लोगों ने इससे पहले ये सारे पॉइंट जो अभी आपके सामने दिख रहा है, क्लास 6, 7, 8 में हम क्या क्या पढ़ते हैं, फूड के 2 हिस्से कौन कौन होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्लांट और एनिमल से लेने वाले, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके सोर्स क्या हैं, फैट क्या है, फाइबर क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन, विटामिन के टाइप्स वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया। विटामिन के जो भी साइंटिफिक नेम है वो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखे थे, इसमें कुछ करेक्शन करना था जिसको हम कर दिए हैं, PDF में आपको करेक्ट मिलेगा। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर मिनरल के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। जितने भी टॉपिक हैं ये सब के सब क्वेश्चन हैं आपके लिए और सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हैं। इसमें ज़्यादा पिक्चर नहीं है, ज़्यादा डायग्राम नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्टेड आपका क्लास एकदम चहल पहल नहीं दिख रहा है। बट जो भी इस टॉपिक को समझ रहे हैं, चैप्टर को समझ रहे हैं, समझ जाइए कि बिल्कुल कॉम्पिटिटिव नोट्स आपके सामने अवेलेबल है। मैंने डिस्कस भी किया है, आगे हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक हम आपको लिख दिए हैं, PDF शेयर भी कर देंगे। ठीक है, ये सभी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ डेफिनीशन जो हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं उन डेफिनीशन के ऊपर बात करेंगे और फिर हमारा चैप्टर, आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसमें सबसे पहला जो हमारा डेफिनीशन है वो है न्यूट्रिशन का। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें भोजन के रूप में हमें अच्छे हेल्थ और ग्रोथ के लिए काम करता है। कोई भी चीज़ जो हम लेते हैं वो अच्छे ग्रोथ और हेल्थ के लिए काम करेगा। जैसे देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फूड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो भी चीज़ हम ले रहे हैं वो हमारे अच्छे हेल्थ और ग्रोथ के लिए बेहतर है, वही हम न्यूट्रिशन कहलाता है, वही हमारे लिए पोषण कहलाता है। भोजन लेने की वैसी आवश्यक प्रक्रिया जिससे अच्छा स्वास्थ्य और विकास हो, भोजन कहलाता है। तो जो भी चीज़ें हम लेते हैं वो हमारे अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। ठीक है, अच्छी भोजन अच्छी स्वास्थ्य की निशानी है। ये चैप्टर, इसमें यही बताया गया है कि कौन से हम प्लांट का कौन सा हिस्सा लेंगे तो हमारे बॉडी पे कौन से काम करेंगे, कौन से विटामिन हमारे बॉडी के कौन से पार्ट अच्छे हेल्थ प्रोवाइड कराएंगे, ये चीज़ें हो गए। इसके बाद बातें आती है, दूसरा डेफिनेशन हमारा है वो है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब ही है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या हो जाएगा? जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल, ये सब कलेक्टिवली जब एक साथ वो होगा तो क्या कहलाएगा? वो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे, पोषक तत्व कहलाएंगे। अब देखिए, नेसेसरी फूड इन विच ऑल द रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन, जितने भी जरूरी की चीज़ें हैं, लाइक क्या? तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, मिनरल आर प्रेजेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वैसा भोजन जिसमें सभी जरूरी तत्व और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब के सब, खनिज लवण, ये सब के सब मौजूद हो, वो क्या कहलाएगा? पोषक तत्व कहलाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों आपके सामने है, आप जैसे कंफर्टेबिलिटी महसूस करें आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपको मिलेगा, उसको हम बोलते हैं, हालांकि आपके नोट्स में हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन इस नोट्स में रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब जैसे हमको इतनी चीज़ें लेने हैं, हमें जो भी विटामिन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आपने देखा, ये सब मुझे लेने हैं, लेकिन हम नहीं ले पाए। तो नहीं ले पाए तो क्या हुआ? वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अगर प्रॉपर फूड नहीं ले पाए तो वो कुपोषित कहलाएंगे। मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। इसका हम मेंशन कर देंगे PDF में आपको। तो हमारे देश में वैसे भी देख रहे हैं कि गरीब बेलों पॉवर्टी लाइन, BPL में लोग कितने सारे संख्या में हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, वो मैल न्यूट्रिशन। इसके ऊपर प्रॉपर नोट्स वगैरह कभी कभी आपको एस्से वगैरह लिखने हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल सकता है। तो मैल न्यूट्रिशन भी अच्छा चैप्टर है। आप इतना समझ जाइए कि मैल जहाँ भी लगा हो, जैसे मैल न्यूट्रिशन की कमी, उसके बाद बोला जाए मैल फंक्शन ऑफ ऑर्गन, किसी ऑर्गन की फंक्शन प्रॉपर ना हो, मतलब उतनी नहीं हो पाए, उससे कम, मैल फंक्शन ऑफ ऑर्गन। मान लीजिए अगर लीवर प्रॉपर नहीं काम कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मैल फंक्शन ऑफ ऑर्गन। ठीक है, तो मैल लगा हो मतलब वो थोड़ी सी कमी हो जाएगी। तो वैसे भी बीमारी होगी, मान लीजिए पैनक्रियाज प्रॉपर नहीं काम कर रहा है तो उसको क्या होगा? डायबिटीज होगा, शुगर होगा।
ठीक है। तो इसी तरह से मैल न्यूट्रिशन भी यहाँ एक वर्ड होंगे जो आपको मेंशन रहेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन के ऊपर, कुछ क्वेश्चन है 5-7 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी पीडीएफ में हम प्रयास करेंगे कि 25-30 इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन जितना बन सके उतना हम बना करके आपको पीडीएफ शेयर करेंगे, और आप खुद भी उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप खुद से बना पाएँ। आप कमेंट भी कीजिएगा कि आपका आउट ऑफ जो भी क्वेश्चन बने उसमें आपको कितने आए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन गुड फॉर आई साइट, निम्न में से कौन विटामिन आई साइट के लिए बेहतर है। ऑप्शन आपके सामने है रेटिनॉल, ठीक है, थाइमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटीन। देखिए रेटिनॉल कौन है, मुझे ये नहीं है कि आपका मैं टेस्ट ले रहा हूँ, मुझे इतना है कि आप कोई भी टॉपिक को इजीली सीख कैसे सके। रेटिनॉल किसका नाम है, तो विटामिन ए का नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, ठीक है। आप देखिए रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, हिंदी इंग्लिश आप दोनों मिला के देखिए। तो आई साइट के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विटामिन ए अच्छे विटामिन माने अच्छे हैं, जिनका रिच सोर्स कौन है, गाजर है। तो हमारा इसका आंसर ए होगा। हिंदी इंग्लिश में दोनों बातें सेम है। रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं, थाइमिन विटामिन B7 को कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, और बायोटीन विटामिन B7 है। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, दोनों हिंदी इंग्लिश को आप गौर से देखिए। तो ये 2 क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन मीनिंग एक ही है, बट वर्ड सिर्फ अलग अलग लिखा है। इससे आपको क्या होगा, 4 साइंटिफिक नेम भी रिवाइज करेंगे और हमारा एक क्वेश्चन भी बनेगा। ये क्वेश्चन हमारा एक हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आए। व्हिच इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, दांत और हड्डी के लिए कौन से रिक्वायरमेंट है, कौन से जरूरी है। मेरा पहला ऑप्शन है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, हिंदी में भी यही बातें हैं, जिंक एंड कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद आयरन एंड कॉपर, इसके बाद स्टार्च एंड प्रोटीन। चलिए आप इसका कौन सा आंसर दे रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ये दांतों और हड्डियों के लिए काफी उपयुक्त माना गया है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि ग्वाइटर इज ए डिफिशियंसी डिजीज ऑफ, ग्वाइटर किसके डिफिशियंसी से होता है, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, आयोडीन के, आयरन के। तो इसका हम लोग डिस्कस किए थे कि आयोडीन के डिफिशियंसी के कारण हमारा ग्वाइटर रोग होता है, घेंघा रोग होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड देख लीजिए। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हिच इज आयरन डिफिशियंसी डिजीज। आयरन डिफिशियंसी डिजीज से हम लोगों ने डिस्कस किया एनीमिया होता है, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया, ग्वाइटर, डेंगू, स्कर्वी हम पहले ही आंसर बता दिए। तो इसका एनीमिया इसका आंसर है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ आयरन। आयरन के रिच सोर्स कौन कौन हो सकते हैं, किनोपोडिया, किनोपोडिया का मतलब बथुआ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्लियर है। बनाना मतलब केला, ये सब तो जानते ही हैं। ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त में सभी। जब भी हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहे तो एक बार आप हिंदी इंग्लिश दोनों को टैली करके देखेंगे कि क्या वो दोनों को टेक ऑफ कर रहा है, दोनों को टैली कर रहा है। अगर ऐसा है तो वो क्वेश्चन आप मिला करके तब उसका जवाब देंगे। दूसरी बात कि आप इस तरह के क्वेश्चन खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो भी प्रीवियस मेरा क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया है, इन सब में आप ये भी क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन आप बनाने का खुद भी प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज प्रोटीन रिच फूड, ठीक है। प्रोटीन रिच फूड हमारा कौन सा है, प्रोटीन रिच फूड हमारा कौन सा है। इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एल्बुमिन। एल्बुमिन कहने का मतलब ये एग व्हाइट है, अंडे की सफ़ेद वाली भाग को हम एल्बुमिन डिस्कस हम लोगों ने किया था। यहाँ दोनों चीज़ आपका रिवीजन हो जाएगा, एल्बुमिन और अंडे की सफ़ेद भाग। एल्बुमिन अगर रहेगा तो हो सकता है कि आपको एल्बुमिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे, तो अंडे की सफ़ेद भाग देख लें, या एग व्हाइट भी लिखा रह सकता है। उसके बाद योग, योग क्या है, अंडा का पीला वाला जो भाग होता है सेंटर में, वो है जिसको अंडे के पीला वाला भाग कहते हैं। तो वर्ड से क्लियर हो गए। प्लस राइस मतलब चावल, कैरोट, गाजर। तो इन सभी में से प्रोटीन रिच सोर्स कौन है, ठीक है। तो प्रोटीन रिच सोर्स इसमें एल्बुमिन है। एल्बुमिन अंडे की सफ़ेद भाग प्रोटीन रिच सोर्स है। योग हमने देखा था कि फैट रिच सोर्स है, इसमें फैट ज़्यादा होता है, ठीक है। कैरोट हमारा विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा सोर्स है, योग फैट के लिए अच्छी सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फैट सोलुबल विटामिन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन वसा में घुलने वाली विटामिन नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फैट सोलुबल विटामिन। तो फैट सोलुबल के विटामिन हम लोगों ने कोडिंग किया था ना, FSV, क्या डिस्कस किया था, FSV। इसमें क्या था, KEDA,
ठीक है, KEDA था। और WSB में क्या था हमारा, PCB। तो यहाँ पे देखिए हमको देखना क्या है, कोडिंग को हमेशा ध्यान रखिएगा। FSV, ठीक है, FSV फैट सोलुबल विटामिन, इसमें KEDA था। तो आप देख रहे हैं कि नॉट फैट सोलुबल कर रहा था, KEDA को छोड़ के जो होगा वही हमारा नॉट फैट सोलुबल होगा, क्योंकि वाटर में चला जाएगा। ये कोडिंग हमारा हो गया। तो इसमें अगर आंसर आप इसको देखेंगे तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो रहा है, विटामिन C हो रहा है, जो वाटर सोलुबल है, फैट सोलुबल नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ये हिंदी में यही चीज हो गया, विटामिन C हमारा हो गया। इस तरीके से अभी हम इतने क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है PDF में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम बना के आपको भेज देंगे। अब बनाने का प्रयास कीजिएगा खुद से कितना क्वेश्चन। और दूसरी बात, ऊपर से जितने भी टॉपिक हो गए, आप मन से बैठे हुए सिर्फ कुछ नहीं कीजिए, आप इस तरह का क्वेश्चन कितना बना सकते हैं। यदि आप 50 क्वेश्चन बना लिए इसमें से, समझिए आपका चैप्टर फिनिश हो गया। फिर उसको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, एकदम फैक्ट है। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। इस सारे चैप्टर में बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हम लोगों ने, मेन की पॉइंट्स नहीं, मेन सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये क्लास 6 का चैप्टर 1 और 2 खत्म होता है। क्लास 10 में भी जो न्यूट्रिशन चैप्टर अभी चल रहा है, उस चैप्टर्स को देखने से पहले, फाइनल करने से पहले, आपको ये चारों चैप्टर देखने से वहाँ काफ़ी बेहतर आप समझ पाएंगे चैप्टर को, ठीक है। तो ये हमारे रहे आज के टॉपिक, और लास्ट टॉपिक है क्लास 6 का। ये दोनों चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भी, या आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये हमारे वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे लिए कंफर्टेबल है, तो आप अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और इसको मन से पढ़िए, पेन चलाना ना भूलिएगा। पेन चलाने जब आप चलाएंगे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक निकल के आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको खुद से बनाने की इच्छा होगी, बन भी जाएगा और दिमाग में सेट भी हो जाएगा, है ना। बार बार हम बोलते हैं देखना, समझना, प्रैक्टिस करना, फिर समझना, रटना। तो ये 6 बातों को आप अपने दिमाग में लेकर के इसको चलिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।